अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ डॉक्टर ज़हीर। जैसा कि कल मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आज जो है वो बलगमी खांसी यानी प्रोडक्टिव कफ के बारे में वीडियो बनाऊंगा और मेडिसिन आपको बताऊंगा। तो आज आपके लिए मैं यही मौजू लाया हूँ, यानी बलगमी खांसी, रेशे वाली खांसी, जिसमें बहुत ज़्यादा रेशा निकलता है, खांसी करते हुए स्पूटम बहुत ज़्यादा आता है और जिसे प्रोडक्टिव कफ भी कहते हैं, और सीने में खड़खड़ाहट की आवाज़ भी आती है और खांसी के साथ भी एक ख़ास किस्म की खड़खड़ाहट की आवाज़ और रेशे के जिससे आप अंदाज़ा लगा लेते हैं कि मरीज़ को बहुत ज़्यादा अंदर बलगम या रेशा है। खांसी के साथ रेशे की आवाज़ भी सुनाई देती है और ये अक्सर उस सूरत में होती है खांसी के जब आम नज़ला ज़ुकाम या फ्लू होता है और उसकी मेडिकेशन प्रॉपर ना की जाए तो फिर वो गले की खराश और गले की ख़राबी पैदा करता है। बाद में एलर्जी की वजह से गले में जो ख़राबी पैदा होती है और फिर टॉन्सिल्स हो जाते हैं, गला ख़राब होता है और फिर उसके साथ ही खांसी यानी चेस्ट इन्फेक्शन भी शुरू हो जाती है। ये आम तौर पर सर्दियों की बीमारी है और सर्दियों में ज़्यादा देखने में आती है और इसके बहुत ज़्यादा जो मुतासर होते हैं वो सर्दियों में लोग होते हैं। और क्योंकि ये सर्दी लगने से, ठंडी हवा में ज़्यादा चलने फिरने से, घूमने से या ठंडे मुकामात पर रहने की वजह से ये सांस के साथ जो ठंडी हवा हमारे अंदर फेफड़ों में जाती है, लंग्स में जाती है और जिसकी वजह से सर्दी की वजह से ये इन्फेक्शन होती है और सर्दी लगने से ये प्रॉब्लम आता है फेफड़ों में और फिर जो है बहुत ज़्यादा रेशे वाली खांसी या बलगमी खांसी शुरू हो जाती है। और ये दूसरी इसकी वजह स्मोकिंग करने वाले पर्सन है जो बहुत ज़्यादा सिगरेट नोशी करते हैं और सर्दियों के मौसम में उनको भी ये मसला हो जाता है स्पुटम वाली खांसी या रेशे वाली खांसी का, और वो बहुत ज़्यादा इखराज रेशे का कर रहे होते हैं। आमतौर पर सफ़ेद रंग का रेशा या पीले रंग का या सब्ज़ कलर का बलगम जो है रेशा है वो निकलता है थूक से, नाक से और कभी कभार पखाने के रास्ते भी ये निकलना शुरू हो जाता है रेशा। तो इसके लिए होम्योपैथिक में बड़ा अक्सर मरकब मेडिसिन है और बहुत ज़बरदस्त उसके रिज़ल्ट हैं और उसके चंद दिन इस्तेमाल से ये स्पूटम वाली या रेशे वाली या बलगम वाली प्रोडक्टिव कफ जो है ये ठीक हो जाती है और मरीज़ जो है आहिस्ता आहिस्ता वो नॉर्मल हो जाता है। चंद ही दिनों में इसके रिज़ल्ट आ जाते हैं और ये सिर्फ खांसी को ठीक नहीं करती बल्कि चेस्ट इन्फेक्शन को, जिसकी वजह से फेफड़ों की ख़राबी की वजह से, फेफड़ों में इन्फेक्शन की वजह से ये स्पुटम बन रहा होता है और खांसी आ रही होती है उसको भी ठीक करती है और खांसी से भी राहत और सुकून दिलाती है। क्योंकि ये अगर आप खांसी का, बलगमी खांसी का या किसी भी खांसी का इलाज फौरी ना करें तो फिर ये इसके जो है बार बार दौरे पड़ने शुरू हो जाते हैं और काफ़ी लंबे टाइम तक खांसी रुकती नहीं है, मरीज़ खांसता रहता है और खांसी करने की वजह से बाज़ औक़ात उसका जो यूरिन या स्टूल है वो भी निकल जाता है और मरीज़ बड़ा बेबस और परेशान होता है और इस वजह से, खांसी की वजह से बहुत परेशानी में मुब्तला रहता है। तो इसलिए इसका इलाज जो है वो फौरी तौर पर शुरू करना चाहिए। जैसे ही खांसी महसूस हो, चाहे वो ड्राई कफ हो या बलगमी खांसी हो, तो इसका इलाज आप फौरी शुरू कर दें और ताकि मर्ज़ बिगड़ने से पहले ही आप उसकी मेडिसिन ले लें और वो ठीक हो जाए। मैंने जो ड्राई कफ की वीडियो बनाई हुई है उसका मैं नीचे लिंक दे दूँगा। अगर किसी को खुश्क खांसी है तो वो नीचे लिंक पे क्लिक करेगा तो उसमें खुश्क खांसी के लिए मेडिसिन मैं बता चुका हूँ पहले, वो आप देख लीजिएगा। और अगर किसी को आम तरह की खांसी है, जो आम सीज़नल खांसी होती है, हर सीज़न में हो जाती है एक दो दफ़ा, तो उसकी भी मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ, उसका भी लिंक दे दूँगा तो वो भी आप देख लीजिएगा।
अगर किसी को बहुत ज़्यादा बलगमी या रेशे वाली या प्रोडक्टिव कफ है तो उसकी मेडिसिन मैं आज बता रहा हूँ, ये आप देख लीजिएगा और इंशाल्लाह जब आप इस्तेमाल करेंगे तो इससे आपको ज़रूर फ़ायदा होगा और अल्लाह ताला आपको सेहत याब करेंगे और इस खांसी से निजात दिलाएंगे। तो मेडिसिन मैं बताता हूँ, आप समझ लें। सबसे पहली मेडिसिन है एपिकॉक, ये 30 पोटेंसी में आपने लेनी है। आज जो मेडिसिन मैं बता रहा हूँ ये सारी 30 पोटेंसी वाली हैं और आपने 30 पोटेंसी में ही यूज़ करनी इंशाल्लाह, इससे आपका मसला ठीक होगा फौरी। और दूसरी मेडिसिन है एंटियम टार्ट और तीसरी मेडिसिन है बेलाडोना, चौथी मेडिसिन है जस्टिशिया। अब करना यूँ है कि आपने एपिकॉक, एंटियम टार्ट, बेलाडोना और जस्टिशिया 30 पोटेंसी में ले लेनी है। इन चारों को किसी खाली शीशी में डाल के आपने मिक्स कर लेना है और फिर बलगमी खांसी के लिए मरीज़ को आपने 10 कतरे सुबह, 10 कतरे रात को, या 10 सुबह, 10 दोपहर, 10 रात को नीम गर्म पानी के 2 घूंट में मिला के आपने इसको देनी है। या अगर बहुत ज़्यादा खांसी के अटैक हो रहे हैं और मरीज़ पे दौरे वाली कैफियत है, खांसी के दौरे पड़ रहे हैं, उसको बार बार खांसी आ रही है, रुक नहीं रही, बात करते हुए, खाना खाते हुए या लेटे हुए, बैठे हुए, हर कंडीशन में उसको जो कफ़ के अटैक्स हो रहे हैं और ये प्रोडक्टिव कफ़ के, बलगमी खांसी के बहुत ज़्यादा उसको रेशा भी निकल रहा है और खांसी बहुत ज़्यादा आ रही है, तो फिर आप इसको दिन में 4 दफ़ा भी दे सकते हैं, यानी सुबह, दोपहर, शाम और रात को, या हर 2 से 3 घंटे बाद भी ये खुराक मरीज़ को दे सकते हैं। और जब उसकी ये कंडीशन दौरों वाली कैफियत ठीक हो जाए तो फिर सुबह, दोपहर, शाम कर दीजिएगा। अगर उसको दौरे पड़ रहे और बहुत शदीद खांसी है तो फिर आप उसको 2-3 घंटे बाद एक खुराक दे सकते हैं। और इसके साथ एक मैं आपको बायोकेमिक मेडिसिन भी बता देता हूँ। ये आपने जो 4 किस्म के बायोकेमिक जो है मुरक्कब लेना है पाउडर फार्म में, और इसको आपस में मिला के इसका जो 4 से 5 ग्रेन फ़ी खुराक जो है योमिया दिन में आप 3 से 4 दफ़ा ये भी देंगे साथ इसके। और जब ये आप पहले वाली मेडिसिन इस्तेमाल करेंगे उसके 10 या 15 मिनट का वक्फ़ा डाल के फिर आपने ये बायोकेमिक मेडिसिन जो है ये देनी है। ये भी सुन लीजिए, काली सल्फ़ लेनी है 6x पोटेंसी में, नेट्रम सल्फ़ लेनी है 6x पोटेंसी में, नेट्रम म्यूर लेनी है 6x पोटेंसी में, और सलीशिया लेनी है 6x पोटेंसी में। यानी ये चारों जो है 6x पोटेंसी में आपने लेनी है। पहले वाली जो 4 थी वो 30 पोटेंसी की थी। अब मैं दोबारा बता देता हूँ, दोनों दवाइयाँ आप समझ लें। एपिकॉक, एंटियम टार्ट, बेलाडोना, जस्टिशिया, ये चारों आपने 30 पोटेंसी में लेनी है और लिक्विड फार्म में लेनी है। और इन चारों को मिक्स करके आपने इसके 10 कतरे सुबह, 10 दोपहर, 10 रात को, और या मरीज़ की कंडीशन के मुताबिक आप उसको 2 या 3 घंटे बाद भी दोहरा सकते हैं और दिन में 4 दफ़ा भी दे सकते हैं। और बायोकेमिक जो आपने पाउडर फार्म में लेना है वो मैं बता रहा हूँ, वो 6x पोटेंसी में काली सल्फ़ है, नेट्रम सल्फ़ है, नेट्रम म्यूर है और सलीशिया। इन चारों को आपस में आप मिला के अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और फिर 5 ग्रेन फ़ी खुराक आप उसको योमिया 4 दफ़ा ये देंगे, यानी सुबह, दोपहर, शाम और रात को पुड़िया बना के आप 5-5 ग्रेन की पुड़िया बना के मरीज़ को दें। एक दफ़ा सुबह, एक दफ़ा दोपहर को, एक दफ़ा शाम को और एक दफ़ा रात को, और पहले वाली मेडिसिन के 15 मिनट बाद। और ये भी अगर ऐसे मरीज़ खा लेता है तो ठीक है, वरना आप 2 या 3 घूंट या आधा गिलास नीम गर्म पानी मरीज़ को दें, पुड़िया मुंह में डाल के ऊपर से वो पानी पी ले, तो इस तरह से इंशाल्लाह फ़ौरी इफ़ाक़ा होगा और बहुत जल्द रिलीफ मिलेगा। और ये बड़ी ज़बरदस्त हैरत अंगेज़ रिज़ल्ट वाली मेडिसिन है और बड़े जादुई असर है। अगर ये दोनों आप इस्तेमाल कर लेते हैं मेडिसिन तो आप खुद हैरान रह जाएंगे, इतने ज़्यादा इसके फ़ौरी असरात हैं और बहुत ज़्यादा जल्दी ये खांसी स्पुटम वाली जो ठीक होती है और रेशा बनने की जो कैफियत हैं फेफड़ों में, जिस्म के अंदर जो इन्फेक्शन है वो ये सारी ठीक कर देती है अल्लाह के हुक्म से, और जो है मरीज़ बिल्कुल भला चंगा हो जाता है, ठीक हो जाता है।
उम्मीद है मेरे दोस्तों को आज का प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। आप का मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आप मेरा चैनल देखते हैं, लाइक करते हैं और दोस्तों को भी बताते हैं। और ये एक क्योंकि भलाई का काम है, आपसे जितना हो सके आप भलाई को फैलाएं। आप लोगों को फ़ायदे के लिए कोई भी चीज़ आप शेयर कर सकते हैं जिनसे उनको फ़ायदा मिले। अगर कोई मरीज़ है जिसको कोई मसला है और वो मेडिसिन इस्तेमाल करना चाहता है, वीडियो के नीचे मेरा फ़ोन नंबर, व्हाट्सएप नंबर, ईमेल एड्रेस दिया जाता है। आप उस पर रब्ता करके मुझसे अपनी बीमारी के मुतल्लिक मशवरा कर सकते हैं और फिर अपने मुकम्मल सिम्टम और अलामात बताकर आप जो है मेडिसिन तजवीज़ करवा सकते हैं। मैं इस चीज़ के कोई फ़ीस चार्ज नहीं करता और ना ही मैं मशवरा देने की आपसे कोई फ़ीस लेता हूँ, बल्कि मैं तो मेडिसिन मुकम्मल जो मेरे तजर्बात में आ चुकी होती हैं और जिसके बेहद अच्छे रिज़ल्ट होते हैं वो मैं आपके साथ यूट्यूब पे शेयर भी करता हूँ और आपको बताता भी हूँ और उनकी अफादियत भी बताता हूँ मेडिसिन की, और उसमें जो रिज़ल्ट्स आ रहे हैं वो भी आपको बताता हूँ और जो उससे फ़ायदा मिल सकता है वो भी बताता हूँ। तो मेरे दोस्तों से यही गुजारिश है कि आप अपने दोस्तों को, अज़ीज़ों को, रिश्तेदारों को मेरे चैनल के बारे में बताएं, ताकि अगर उनमें से कोई बीमार है और या फिर बीमारी के बारे में कोई मशवरा करना चाह रहा है तो वो ज़रूर मुझसे रब्ता करें। इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती से नवाजे। बहुत सारी दुआओं के साथ मैं होम्यो डॉक्टर ज़हीर आपसे इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम।